है। आज का हमारा ये टॉपिक है, हमने अपने अगले सेगमेंट में मेहमानों से बात करनी है और उनसे भी मालूम करेंगे कि उनकी क्या आ रहा है, और फिर देखेंगे कि क्या हम कंक्लूजन या क्या हम हुकूमत को सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह टैक्स निज़ाम को बेहतर करे। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और अपने मेहमानों से बात करते हैं जो हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुनीब हक साहब ने, जो MP हैं पंजाब असम्बली से, और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ उमर सलीम साहब, प्रेसिडेंट गुजरांवाला चैम्बर। हम बात करते हैं अपने मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप से मेरा पहला सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में क्या बुनियादी ख़राबी है? क्योंकि आप देखेंगे ओवर द स्पैन, हम जब भी बात होती है, हुकूमतें आईं चली गईं, लेकिन ये निज़ाम जो है बेहतर नहीं हो पा रहा, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, ये आम आदमी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। आप क्या समझते हैं एज ए पॉलिटिशियन, आपकी क्या अपनी राय है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स पेयर हैं, जो बुनियादी फर्क है या जो होना चाहिए वो ये है कि जो टैक्स पेयर है और जो नॉन टैक्स पेयर है, उसमें जिस तरह पिछली हमारी गवर्नमेंट ने एक वाज़ेह फर्क क्रिएट करने की कोशिश की थी, फाइलर और नॉन फाइलर, ताकि टैक्स के सर्कल को वसी किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सर्कल में लाया जा सके और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट्स दिए जा सके। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम इस सिस्टम में से ज्यादा लोगों को नहीं लेके आएंगे, लोग इसमें नहीं आएंगे। और जब हम इसमें लोगों को बेनिफिट्स के साथ लाएं, जैसे ताजर कम्युनिटी है, मैं खुद ताजर हूँ, जैसे ताजर कम्युनिटी है, अगर ताजर कम्युनिटी को कोई बेनिफिट्स दिए जाएं, बताया जाए कि आपको टैक्स पे करने के बाद ये फायदा हासिल होगा, लोग खुशी से इसमें टैक्स पे करेंगे। बदकिस्मती से मौजूदा जो हुकूमत है, कोरोना के आने से पहले भी मईशत की जो सूरत हाल है और जो कुछ उन्होंने मईशत के साथ कर दिया, ये मईशत के जो टैक्स पेयर्स हैं, ये कह रहे थे कि इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि ये इतने लाख लोगों को टैक्स। उमर साहब, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी 2 सदी से ये टैक्स के निज़ाम को देख रहा हूँ और मुझे कभी भी खुशी नजर नहीं आती ताजिर के। जब भी टैक्स की बात करो, उसकी शक्ल और उसके चेहरे पे जो है ना एक अफसुर्दगी सी आ जाती है। वो समझते हैं कि टैक्स जो है ना उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं कि लोग डॉक्यूमेंटेशन से घबराते हैं हमारे यहाँ। मुनीर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी मुनीर साहब, मुझसे बात जी आपसे ही बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बिल्कुल ये फोबिया है कि लोग टैक्स देने से कतराते हैं और टैक्स नेट में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जब हम आवाम को गाइड करेंगे, हुकूमतों का काम यही होता है, FBR का काम यही होना चाहिए कि वो आवाम को गाइड करें, ताजरों को गाइड करें और इस तरफ लेके आए कि ये टैक्स जो है ये उनके ऊपर ही स्पेंड होगी। ये जो पैसा है अगर ये वो देंगे तो ये रियासत उन पे ही स्पेंड करती है ना, बजाय इसके कि महंगाई करके या दूसरे तरीकों से किया जाए। आप टैक्स पे करें और आपको इनके एवज सहूलतें मिलेंगी। जिस तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर आप उसे टैक्स नेट में लेके आते हैं और आप लिमिट रखते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी ने 1 मिलियन टैक्स पे किया है या 10 मिलियन टैक्स पे किया है, उसको मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह हम कार्ड्स बना के देते हैं, जिस तरह ID कार्ड, उस तरह टैक्स पेयर्स के कार्ड के ऊपर टैक्स पेयर लिखा होना चाहिए, जिससे वो प्राउड फील करे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान के बजट में अपनी आमदनी से पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑनर करती है। इसी तरह डिफरेंट जो प्रिविलेजेस दूसरे मतलब लोगों को दी जाती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स को दी जाती हैं, इस तरह जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट्स देने चाहिए। आपके ख्याल में इंसेंटिवाइज करना चाहिए उनको? बिल्कुल किसी भी तरह इंसेंटिवाइज। चले, हमारे साथ मौजूद है मियाँ उमर सलीम साहब। मैं आपकी तरफ वापस मियाँ साहब से बात करता हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपसे ये सवाल है कि हम आज बात करें स्मगल गुड्स की। तो ये मार्केट में जो स्मगल गुड्स बेहिसाब तौर पे पड़ी हुई हैं और मौजूद हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसमें बुनियादी खराबी या बिगाड़ कहाँ पे है? जी थैंक यू वेरी मच अनवर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्मगल्ड गुड्स वहाँ पे ज़्यादा आती हैं, अट्रैक्शन हो जाती हैं स्मगलर के लिए, जहाँ हाई टैरिफ कंट्रीज हों और आपके बॉर्डर्स पे कंट्रोल ना हो आपका। आप जब ड्यूटीज और टैक्सेस ज्यादा होंगे तो स्मगलर के लिए अट्रैक्शन होगी, और जब आपके बॉर्डर्स भी कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर वो
चीजें आपके मुल्क में आएंगी और उससे आपका रेवेन्यू लॉस होगा और इंडस्ट्री डिस्करेज होगी। इस सिलसिले में एक पूरा प्लान होना चाहिए, जिस तरह अभी रिसेंट टाइम में भी थोड़ा ये हमारे कस्टम इंटेलिजेंस बड़ी एक्टिव है, चीजों को चेक कर रहे हैं बॉर्डर्स पे एज कंपेयर टू पास्ट अभी थोड़ी सख्ती है। लगता है जिस तरह चीजें हुकूमत भी ये चाहती है, जिस तरह सिस्टम को बेहतर किया जाए, चीजों को सेंट्रलाइज किया जाए, ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमाइज किया जाए और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जिस तरह एक थोड़ा स्टार्ट लिया है, आने वाले वक्त में चीजें कुछ बेहतर होती नजर आ रही। अच्छा, एक सेगमेंट तो स्मगल गुड्स है, एक हमारे यहाँ सेगमेंट है जो दुनिया में कहीं नहीं है, अंडर इनवॉइसिंग का। वो भी उससे बिल्कुल वो तो एक रिकग्नाइज तरीकेकार है जिसमें बिजनेसमैन अंडर इनवॉइसिंग के जरिए इंपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि ड्यूटी चोरी हो रही है, ड्यूटी कम लग रही है, और उसके बाद जो है वो आगे जो है उस हिसाब से पूरा सप्लाई चेन चलती है। तो ये क्या वजह है, क्यों ये भी यहाँ पे भी टैरिफ की वजह है कि ड्यूटी ज्यादा है, लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है उसको? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ ड्यूटीज का स्ट्रक्चर ज्यादा हो इसमें वहाँ अंडर इनवॉइस होती है, तो उसमें बहरहाल जिस तरह अब चीजें देखे इंटरलिंक्ड हो रही हैं आपके एक दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे पिछले दिनों चाइना के साथ हमारी काफी जो कस्टम के सिस्टम्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ अब लिंक्ड हैं। आपको मुश्किल होगा अंडर इनवॉइसिंग करना, चीजें आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सलीम साहब लेकिन वहीं से डिस्क्लोज हुआ ये कि वहां से निकले जो एक्सपोर्ट हुई वहां से वो 100 रुपए की हुई और पाकिस्तान पहुंची तो वो 70 रुपए की हो गई। वहीं से ही पता चला कि इस तरह होता है। जी इसी तरह हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये इसकी मेन रीजन यही है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर ज्यादा है। जब वो इंपोर्ट पे जाहिर है ज्यादा इनवॉइस शो करते हैं तो ड्यूटी ज्यादा पे करनी पड़ती है। ये इवन हाइट है, अमेरिका, यूरोप, ये सब जगह ये अंडर इनवॉइसिंग का एक ट्रेंड है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ये मतलब कोई रेशो है और कोई ज्यादा इसकी खपत है मेरे ख्याल में। जी कंपैरेटिवली कह सकते हैं पाकिस्तान में ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये इसको किस आपके ख्याल में ये टैरिफ को कम करें और बॉर्डर्स को सील करें तो इस तरह स्मगल गुड्स को रोका जा सकता है, या लोगों को भी आगाही देनी होगी कि वो बगैर टैक्स वाली चीजें ना खरीदें? देखिए जैसे भी पहले बात कर रहे थे मेरे दोस्त, देखिए टैक्स तो देना चाहिए। ये तो जिन कंट्रीज के लोग बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो सिस्टम वो डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारा बिजनेसमैन का दिया हुआ टैक्स का पैसा हमारे ऊपर वापस खर्च नहीं होता, हमारे हेल्थ पे नहीं खर्च होता, हमारी एजुकेशन पे भी नहीं खर्च होता, फिर लीकेज करप्शन बहुत ज्यादा है माजिद के साथ, माजी में भी और टैक्स डिपार्टमेंट्स में आपके सामने है। जिस तरह बड़ी दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा मैं एफबीआर नया बनाना पड़ा बना दूंगा। एफबीआर जाहिर है वो इश्यूज तो हैं, नजर आते हैं तो वो ये बात करते हैं। तो जिस तरह अब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो रहा है, आप अपनी टैक्स रिटर्न ऑनलाइन करा देते हैं, आपके रिफंड रिबेट सारे ऑनलाइन होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये वक्त तो लगेगा लेकिन चीजें अभी मैनेज करने में, लेकिन आप पूरी उम्मीद है बेहतर की तरफ जा रही हैं चीजें? जी इंशाल्लाह होपफुली चीजें बेहतर। मैं सर आपके वापस आऊँ, जरा साकिब साहब से मैं बात कर लूँ। साकिब साहब, एक जनरल लोगों का इंप्रेशन है, आम आदमी जो आपको भेजता है असेंबली में और जो चाहता है कि आप उसकी बात करें, वो कहते हैं बजट पे डिबेट नहीं होती, डिलिब्रेशन नहीं होती और वो डॉक्यूमेंट बना बनाया आता है और मनोमन उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह लोगों के जो कंसर्न होते हैं, जो उनकी जरूरियात होती हैं या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो पूरी तरह उसको थ्रेश आउट नहीं किया जाता। आप क्या समझते हैं ये इस बात में कहां तक सच्चाई है? मुनीफ साहब, सॉरी मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी देखें आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, क्या आप दोबारा काइंडली रिपीट करेंगे? सर एक आम परसेप्शन ये है कि बजट जो है उस पर कोई डिलिब्रेशन या डिस्कशन नहीं होता
और जो हमारे एमपीएस और जो होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनको पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंट क्या आ रहा है। तो वो जो लोगों की जो बात है, जो लोगों की उनको एक रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो पूरी तरह जो है उस पर डिलिब्रेशन नहीं हो पाती, और बजट इसीलिए आवाम से डिस्कनेक्ट आता है उसका। ऐसा हरगिज नहीं है। अब वो पुरानी बातें नहीं रह गई हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो पढ़े लिखे आ रहे हैं और यंग लोग आ रहे हैं असेंबलीज में। मेरी खुद एजुकेशन जो है वो मैंने मास्टर्स किया हुआ है, LLB किया हुआ है। अवेयरनेस है पॉलिटिशियंस के अंदर भरपूर तरीके से। बेसिक बात यह है कि आप आबादी देखें, 20 करोड़ आबादी का मुल्क है और टैक्स पेयर कितने हैं, उसकी रेशो देखें ना आपके। टैक्स पेयर्स की रेशो कितनी है, टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है? टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं हो रहा। आप आम एक छोटे से छोटे ताजर से लेके और एक बड़े से बड़े ताजर को देखिए, आपको सब कुछ सिस्टम में लाना होगा। आपको हर किसी को फाइलर बनाना होगा। SBR के पास एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये जो हमारा नादरा का ID कार्ड है, इसके साथ चीजें लिंक्ड हैं। अब यही जो नादरा का आपका ID कार्ड नंबर है, इसी को आप टैक्स नंबर बना दें। जो भी सेल परचेज हो, आपको बड़ी सेल परचेज के अंदर ID कार्ड यूज करना पड़ता ही है। जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, SBR के पास रिकॉर्ड आ जाएगा। आपके बिजली के बिल, आपके टेलीफोन के बिल, आपके जितने यूटिलिटी बिल्स हैं, वो भी आपके ID कार्ड पे, आपके नाम पे, आपके एड्रेस पे लगे होते हैं। वो भी चीजें कनेक्टेड हैं। आपका बेसिक जो मैं ये समझता हूँ इस टैक्स के निजाम में जो फ्लॉ है, आपको एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करना है। लेकिन मुनीर साहब मसला है कि भाग ना जाए, डरे ना उनसे। नहीं, बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। हुकूमतें आई गई, हुकूमत अभी भी मौजूद है, लेकिन पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। हमने 5 साल जो पिछले हुकूमत की है, मैं अर्ज करता चलूं कि हमने जो पिछले 5 साल हुकूमत की है, जिस दिन हमने हुकूमत संभाली थी और जिस दिन हम हुकूमत छोड़ के गए हैं, उस दिन आप देखें कि टैक्स फाइलर की पहले दिन क्या रेशो थी और लास्ट डे 2018 में क्या रेशो थी। हमने रेशो 4 टाइम्स इंक्रीज किया है टैक्स फाइलर की। जो ई फाइलिंग का सिस्टम है, जो सेल्फ असेसमेंट है, ये सारी स्कीमें PMLN की गवर्नमेंट लाई है, इसलिए ताकि ताजरों का एतमाद बहाल हो सके। ये पैसा सही डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा। ये पैसा हमारे ऊपर ही इस्तेमाल होगा, हमारे हेल्थ के ऊपर इस्तेमाल होगा। मौजूदा गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट्स को भी यही करना पड़ेगा। पॉजिटिवली जो इसमें बात है वो यही करना पड़ेगा कि ताजरों का SBR के ऊपर और टैक्स के निजाम के ऊपर एतमाद बहाल करना होगा, ताकि उनको यकीन हो कि जो उनका पैसा है, जो वो पैसा दे रहे हैं, 1 रुपए से लेके 1 बिलियन तक अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, उसे यकीन हो। आप जितनी हुकूमतें, मुनीर साहब, जितनी हुकूमतों को हम देख रहे हैं, वो 50,000, लाख, 2 लाख टैक्स पेयर बढ़ाती हैं और उसके बाद समझती हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया। ये तो बहुत लंबा अरसा लगेगा इसको सही पोटेंशियल पे जाने पे। देखिए, ये एक दिन में अगर आप चाहेंगे ना कि मतलब 20 करोड़ अवाम को टैक्स नेट में ले आए, तो उसके खिलाफ लोग सड़कों पे निकलाएंगे। अवाम को आहिस्ता आहिस्ता इसमें एतमाद बहाल करना होगा और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेशंस बनती हैं और स्टेप बाय स्टेप लोगों में ये पैदा होगा कि हमें टैक्स देना चाहिए। ठीक है, ये एक दिन में नहीं हो सकता। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जिस रफ्तार से हमने किया है, क्या 72 साल में गवर्नमेंट ने किया है, इस 2 साल हुकूमत ने क्या किया है। आपको तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलना पड़ता है और फिर वो जाके एक कौम में अवेयरनेस आएगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या हाई रेट ऑफ टैक्स भी वजह हो सकती है ये जो टैक्स फाइलर से कम होने की? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो मेरे नजदीक सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स का कल्चर है, ज्यादा है। आप देखें कि अगर एक सरमायादार है या एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आप कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा मुनीर साहब, यही मकसद है कि डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए। हाँ, आई एम श्योर कि आप टैक्स फाइलर भी होंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं जरा मियां उमर सलीम साहब से बात। सर, आपके ख्याल में ये जो कंप्लाइंसेस हैं टैक्स की, ये भी बिजनेसमैन को रोकती हैं कि वो टैक्स नेट में ना आए, ऑडिट के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से? जी, मैं बिल्कुल, जो सिस्टम है वो जितना आसान होगा ना, और थोड़ा एक तो हमें गाइड भी करना पड़ेगा पब्लिक को। देखिए, हमारे ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से जो छोटा कारोबारी है वो टैक्स से ना इसको घबराता है बहुत ज्यादा। कुछ हमारे जो टैक्स के वकला हैं वो भी उसको बड़ा खौफ ज़्यादा रखते हैं। अच्छा। जिस वजह से वो एक डिस्टेंस रहता है टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान और टैक्स पेयर के दरमियान, जो मैं समझता हूँ एक तो एतमाद देना है। फिर जैसे ये भी रिसेंटली ID कार्ड की कंडीशन थी वो एकदम लगा दी गई, मैं समझता हूँ उसमें भी ग्रेजुअली थोड़ा सा अगर करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो कैसे लगाना चाहिए था, कैसे लगाना चाहिए था कंडीशन? देखिए, एक तो फर्स्ट एजुकेट जरूर करते, ठीक है, और साथ जो कंडीशन ये लगा दी इन्होंने कि आप 50,000 पे कर दें, जो अब रिसेंट बजट में इन्होंने 100,000 कर दिया है,
मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा एक टाइम देते कि ये हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, उसमें फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रखते, फिर थोड़ा सा टाइम देते, ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेट भी होते और इस तरफ आते भी। और मैं समझता हूँ, देखें, वसीयत पाकिस्तानी जब मुझे फैसिलिटेट किया जाएगा मेरी गवर्नमेंट की तरफ से, वो मेरा दिया हुआ टैक्स मेरे ऊपर लगेगा, मेरे आने वाले जनरेशन्स पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, हेल्थ पे लगेगा। मैं नहीं समझता कि जो खैरात देने वाले इतने बेहतर ये लोग हैं हम पाकिस्तानी, वो टैक्स ना दें। नहीं तो सर, हमें ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में लोग कारोबार करते हैं, असासे मुल्क से बाहर रखते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? जी, बदकिस्मती है कि वो कमाते यहाँ से हैं, असासे बाहर रखते हैं। ये बड़ा इस मुल्क के साथ ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि अगर इधर से कमाया है तो इसी मुल्क में रखना चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए, लोगों को रोजगार मिले। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से कमा के पैसा बाहर ले जाया जाए। ठीक है, आपके ख्याल में जहाँ मुल्क में कमाया उसी मुल्क में लगाया जाए। बहुत शुक्रिया मियाँ उमर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब हक साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे दोनों मेहमानों ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की। उन्होंने कहा कि इंसेंटिव भी देना चाहिए, उसके साथ ये भी होना चाहिए कि लोग कमाएं यहाँ तो यहीं इन्वेस्ट करें ताकि इंडस्ट्री भी सस्टेन करे, और उसके साथ साथ टैक्स पेयर को जो है टैक्स फाइलर उनको बढ़ाना चाहिए। उसके बगैर कोई हल नहीं है, और ये जब तक फाइलर बढ़ेंगे नहीं, ये जब तक इस मसले का हल नहीं होगा। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।